आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष। सांसद भवन में किस प्रकार जया बच्चन और स्मृति ईरानी ने बच्चों का पोषाहार और न्यूट्रिशन के लेकर चर्चा की और भावुक हुई। आइए पहले सुनते हैं। डिस्कशन में तो वो कहते थे चलिए बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आगे बात करेंगे। माय पर्सनल एक्सपीरियंस लेटली हैव बीन दैट वी हैव नॉट अलाउड एनी special and very substantial discussion on women and children. I'm so glad that we are discussing it. 3 मिनट कोशिश करूंगी सर, अगर पूरा नहीं कर सकी तो आधा करके जो भी होगा मैं लिख के मंत्री जी को दे दूंगी। She is a very capable person and I think that she has brought in a lot of points here. So I will be very specific since I don't have enough time. You have mentioned that anemia among children from 6 months to 59 months is 69.4%. That's आधी आबादी। और आपका जो rate of attending to this problem is 3% per year. 3%. How many years will it take for you to really be effective and produce a generation of healthy children, not stunted children? I will not go into the details that other speakers are also going to go through. Sir, I think for this we need a very focused planning. देखा गया है कि ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन विमेन और चाइल्ड में या तो गरीब तबके के लोगों में होता है या कमज़ोर, और रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर से विलेजेस में, बिकॉज देयर इज़ नॉट इनफ नॉलेज। और एक डिफरेंस भी है कि माँ जब रोटी देती है तो पहले बेटे को 2 रोटी देगी, बेटी को 1 रोटी देगी। तो इस तरह का जो माइंडसेट है, that is also responsible for this malnutrition. We need to educate mothers, we need to educate women, and I think we need to educate them through a method which is easily understood by them. Because आज ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, जो माएँ हैं, they are not educated enough to understand these high funda systems that we are using. So मंत्री जी, मुझे लगता है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक तो आपको इसे ग्राम पंचायत लेवल से शुरू करनी पड़ेगी कि you know that so that they can communicate, and I don't know, in 3 minutes there is so much to speak. But आप बहुत कैपेबल हैं। नहीं, फर्स्ट मूवर का जो नियम है माननीय मिश्रा जी, मैं वही कह रहा हूँ जो नियम आप सब लोगों ने बनाया, जो वर्षों चल रहा है, जो नियम है मैं उसका आग्रह कर रहा हूँ। आप बोले जया जी, आप तो बहुत स्पष्ट और कैपेबल वक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं आप बोले प्लीज। Sir, and the second point, communication and delivery system. I must tell you that before we started this discussion, Kyakasha, Vijaya and I sat and we spoke to some of the other women members of this house, and we decided what one is going to say so that we are not repetitive. मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स है, वहाँ जब तक रेपिटेटिवली नहीं किया जाए वो बात घर नहीं करती। ये बार बार बोलना पड़ता है। घंटी बजी क्या? 4 मिनट। अच्छा, सॉरी। हाँ सर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। I think that children who have a stunted growth needs special care. Is the government going to provide a special system where these children
grow out of this stunted growth period and develop into good nationals, because tomorrow they are going to be the citizens. A lot of them are going to be sitting here, a lot of them are going to be leaders. They need a healthy body and a healthy mind to run a healthy country. The rest I will communicate to the minister. I will write to her and I will explain. थैंक यू जया जी। Thank you very much. माननीय सदस्यगण, अब चूंकि समय नहीं रह गया है, इसलिए इस पर माननीय मंत्री जी के जवाब के लिए मैं उनसे कहता हूँ, प्लीज प्लीज आप जवाब, प्लीज प्लीज। सर, मैं माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने पोषण अभियान के संदर्भ में अपनी चिंताओं को कृपया सदन में माननीय मंत्री जी का ही किया उनकी बात ही रिकॉर्ड पे और जाए। सदन के माध्यम से पूरे राष्ट्र का ध्यान मैल नरिशमेंट की दृष्टि से ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। आज कहकशां परवीन जी ने, विजिला जी ने, जया जी ने, मनोज झा ने, संपत्ति उइके जी ने, वीर सिंह जी ने, शांता चेत्री जी ने, सरोजिनी जैसे हमारे सम्मानित सांसदों ने इस विषय पर अपनी चिंता को व्यक्त किया और कुछ प्रश्न पूछे। रेड्डी जी ने सबके सलूशन है ना, अंत में जो प्रश्न पूछे उनका भी जवाब देने का मैं प्रयास करूंगी। सर्वप्रथम अमित जी ने इस बात की ओर हम सबका ध्यान आकृष्ट किया कि साइलों में कुपोषण की चुनौती से लड़ा नहीं जा सकता और वॉर फुटिंग पर अगर काम करना इस संदर्भ में तो सभी मंत्रालयों के समन्वय से काम करने की दरकार है। मैं माननीय सांसद का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पोषण अभियान की शुरुआत की तो इस अभियान के पीछे ध्येय ये था कि समन्वय के माध्यम से न सिर्फ भारत सरकार के मंत्रालय बल्कि राज्य सरकारों के साथ साथ पंचायत के स्तर पर भी समन्वय से कुपोषण की समस्या पर हम समाधान देने का प्रयास करें। आपके माध्यम से मैं बतलाना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ट्राइबल अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्कूल एजुकेशन इत्यादि लगभग 15 मंत्रालय और नीति आयोग के साथ साथ समन्वय में भारत सरकार महिला और बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से इस पोषण अभियान के संदर्भ में काम करती है। जया जी ने आज इस चिंता को व्यक्त किया कि जिस रेट पर हम कुपोषण को और विशेष अनीमिया जैसे एक चुनौती को समाधान की दृष्टि से देखते हैं वो शायद पर एनम की दृष्टि से बहुत कम संख्या है। अनीमिया के इस चुनौती से समाधान तक पहुंचने में वर्षों वर्ष लग जाएंगे। नेशनल हेल्थ सर्वे के 2, 3 और 4 को देखते हुए किस टारगेट पर सेंटर और स्टेट पहुंच सकता है, ये एक टारगेट, ये डेडलाइन पोषण अभियान में प्रदेश सरकारों के साथ बात करके टारगेट हमने सेट किया। लेकिन आपके माध्यम से मैं आदरणीय सांसद को बताना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने T3 नाम की एक स्ट्रेटेजी विशेष अनीमिया के लिए काम में लाई है, टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक। इसके अंतर्गत भले ही लक्ष्य 10 लाख तक का रखा गया था पोषण पखवाड़ा में मार्च के महीने में, लेकिन टोटल बच्चे जो हमने होम विजिट से कवर किए वो थे 48 लाख। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमें अवगत कराया है कि लगभग 1,96,000 कैंप्स अनीमिया के सिर्फ संदर्भ में पोषण पखवाड़ा में हमने किए। टारगेट था 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का, लेकिन लगभग 1,60 लाख से ज्यादा सिटीजन्स को हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशेष सिर्फ अनीमिया के लिए एक पखवाड़ा में पहुंच पाए। ये भी सत्य है कि जब आप कन्वर्जेंस की दृष्टि से काम करने का प्रयास करते हैं तो पंचायती स्तर पर कैसे कन्वर्जेंस दिखता है उसके संदर्भ में मैं माननीय अमित जी को भी अवगत कराना चाहती हूँ कि हम विलेज लेवल पर हेल्थ, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन डे को विशेष रूप से मनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स करने का प्रयास करते हैं। अभी 1 महीने पहले तक
हम पिछले अगर 2-3 महीने का ही अगर कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स का आंकड़ा देखें सर, तो 1,30,00,000 से ज़्यादा कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स हम लोग विलेज लेवल पर सिर्फ विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन डे के माध्यम से कर पाए हैं। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए 2-3 प्रमुख मुद्दों पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारी पश्चिम बंगाल की सांसद शांता जी ने विशेष सदन के माध्यम से मुझे अपील की कि क्या पश्चिम बंगाल के बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम नेशनल मॉड्यूल का हिस्सा बना सकते हैं। मैं माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ बड़ी गंभीर विषय के साथ कि पोषण अभियान को पश्चिम बंगाल ने अपनाने से इनकार किया है और आज पश्चिम बंगाल में सर भारत सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए MSJP न्यूज़, सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।